क्या आपने कभी रात में ऊपर आसमान की ओर देखा है, उस चांद की जानी पहचानी सुकून देने वाली चमक को? वो हमेशा मौजूद रहता है, अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में एक शांत पहरेदार की तरह। हमने उस पर कविताएं लिखी हैं, गाने गाए हैं और उसकी धूल भरी सतह पर चले भी हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो जाना पहचाना खगोलीय साथी अचानक अपना रास्ता बदल दे? बस एक पल के लिए सोचिए कि चांद गिरने लगे। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये खगोलीय यांत्रिकी की असलियत का एक सफर है। गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और अकल्पनीय शक्ति की एक कॉस्मिक कहानी। आइए इस सफर पर एक साथ चलें, ये समझने के लिए कि क्या होगा अगर हमारे ग्रह का सबसे करीबी पड़ोसी उसका आखिरी दुश्मन बन जाए। इससे पहले कि हम टक्कर के केओस में डूबें, आइए एक पल के लिए अपने चांद की सराहना करें कि वो असल में क्या है। धरती का सबसे बड़ा स्टेबलाइजर, उसका सबसे जाहिर असर जाहिर है हमारी लहरों पर होता है। दिन में 2 बार चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हमारे ग्रह के महासागरों को खींचता है, जिससे पानी का एक उभार बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंची और नीची लहरें आती हैं। ये लगातार उतार चढ़ाव हमारे तटीय पारिस्थितिक तंत्र की धड़कन है, एक लयबद्ध धड़कन जिसने युगों से तटों पर जीवन को आकार दिया है। चांद के बिना सूरज का बहुत कमजोर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अभी भी छोटी लहरें बनाएगा, लेकिन आज हम जिन बड़ी शक्तिशाली समुद्री धाराओं को जानते हैं वे मौजूद नहीं होंगी। चांद एक गुरुत्वाकर्षण एंकर है, एक कॉस्मिक बैले पार्टनर जो हमारे महासागरों की लय तय करता है, हमारे ग्रह के झुकाव को स्थिर करता है और यहां तक कि हमारे दिनों की लंबाई को भी प्रभावित करता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण एक स्थिर हाथ की तरह काम करता है, इस झुकाव को बेकाबू होकर डगमगाने से रोकता है। अब आइए वापस अपने भयानक सिनेरियो पर आते हैं। चांद अपनी स्थिर कक्षा से टूट गया है और धरती की ओर अपनी लंबी गिरावट शुरू कर रहा है। उसके पास आने के पहले चरण में बदलाव सांस रोक देने वाले सुंदर और गहरे अनसेटलिंग होंगे। रात दर रात चांद आसमान में बड़ा होता जाएगा, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार। ये खगोलीय नजारा दुनिया को मोह लेगा, एक भयानक भव्यता का नजारा जो हमारे आसमान और हमारे दिमाग पर हावी रहेगा। जैसे जैसे चांद करीब आता जाएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नाटकीय रूप से तेज होता जाएगा। सबसे पहले और सबसे जाहिर शिकार हमारे महासागर होंगे। लहरें राक्षसी रूप से ऊंची हो जाएंगी, मीलों अंदर तक फैल जाएंगी, न्यूयॉर्क, टोक्यो और मुंबई जैसे तटीय शहरों को डुबो देंगी। हमारे पैरों के नीचे की ठोस धरती को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे चांद का गुरुत्वाकर्षण महासागरों को खींचता है, वैसे ही वो धरती की पपड़ी को भी खींचता है। टेक्टोनिक प्लेटों पर विशाल गुरुत्वाकर्षण तनाव अभूतपूर्व पैमाने पर लगातार भूकंपों की एक झड़ी लगा देगा। साथ ही पपड़ी पर यह विशाल तनाव ग्रह के सोए हुए दिग्गजों को जगाएगा। धरती के मेंटल में दबाव के बदलाव दुनिया भर में ज्वालामुखी विस्फोटों को ट्रिगर करेंगे। राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोटा पर्दा वायुमंडल में पंप किया जाएगा, जो पूरे ग्रह को ढक लेगा। जैसे जैसे चांद अपनी अटूट गिरावट जारी रखता है, वो अंततः अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगा, एक अदृश्य सीमा जिसे रॉश लिमिट के नाम से जाना जाता है। एक बार जब चांद इस रेखा को पार कर लेगा, तो चांद के पास वाले हिस्से पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसके दूर वाले हिस्से की तुलना में इतना मजबूत होगा, चांद टूटना शुरू कर देगा। सबसे पहले उसकी सतह पर बड़े बड़े दरारें दिखाई देंगी, जैसे एक कॉस्मिक अंडा टूटना शुरू हो रहा हो। फिर चंद्रमा की चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े, कुछ पहाड़ों जितने बड़े या यहां तक कि छोटे राज्यों जितने बड़े, मुख्य पिंड से टूटकर अलग हो जाएंगे। वो ठोस चांद जिसने अरबों सालों से हमारे आसमान की शोभा बढ़ाई है, मलबे की एक विशाल काओटिक धारा में बिखर जाएगा। वो एक गोला नहीं रहेगा और पृथ्वी के चारों ओर मलबे का एक सांस रोक देने वाला भयानक वलय बन जाएगा, शनि के वलयों का एक अस्थायी और घातक संस्करण। चंद्रमा के मलबे का यह नया बना वलय कक्षा में मौजूद किसी भी चीज के लिए मौत का फरमान होगा। उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन और आसमान में हमारी सभी तकनीकी आंखें एक कॉस्मिक ओलावृष्टि में नष्ट हो जाएंगी। ये छोटे शूटिंग स्टार नहीं होंगे, ये शहर विनाशकारी क्षुद्र ग्रह होंगे जो हजारों परमाणु बमों की शक्ति के साथ सतह पर गिरेंगे। वायुमंडल, जो पहले से ही ज्वालामुखी राख से भरा था, अब लगातार उल्का पिंडों के इम्पैक्ट से सुपर हीटेड धूल से भर जाएगा। सूरज की रोशनी पूरी तरह से रुक जाएगी, जिससे दुनिया एक स्थायी अंधेरे गोदूली में डूब जाएगी। ज्वालामुखी की सर्दी एक पूर्ण इम्पैक्ट सर्दी में बदल जाएगी। वैश्विक तापमान जमाव बिंदु से बहुत नीचे गिर जाएगा। चंद्र चट्टानों की लगातार बमबारी समुद्रों को उबालेगी, जिससे ऊपरी वायुमंडल में सुपर हीटेड भाप और पानी के वाष्प के विशाल प्लूम्स उठेंगे।
शुरुआती टूटने और आग की बारिश के बाद चांद के सबसे बड़े बचे हुए टुकड़े, शायद उसका सघन कोर भी, अपनी मौत की स्पाइरल जारी रखेंगे। जैसे ही पहला बड़ा टुकड़ा टकराएगा, वो इतनी शक्ति से धरती से टकराएगा कि वो खुद और धरती की पपड़ी और मैंटल का एक बड़ा हिस्सा तुरंत वाष्पित हो जाएगा। टकराव से धरती की सतह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पिघल जाएगा, जिससे एक वैश्विक मैग्मा महासागर बनेगा। धरती अंतरिक्ष के अंधेरे में लाल चमकेगी, उसकी सतह लावा का एक अशांत समुद्र होगी। जैसे जैसे ग्रह हजारों और लाखों सालों में धीरे धीरे ठंडा होगा, एक नई पपड़ी बनेगी। वायुमंडल में पानी का वाष्प अंततः संघनित होगा और सदियों तक लगातार बारिश के रूप में गिरेगा, जिससे महासागरों के बेसिन फिर से भर जाएंगे। विनाश की ये यात्रा जितनी भयानक है, उसका एक सुंदर उद्देश्य है। ये सबसे स्पष्ट शब्दों में बताती है कि हमारे अस्तित्व के लिए चांद कितना जरूरी है। हम अक्सर इसे हल्के में लेते हैं, रात के आसमान में वो हल्की रोशनी, लेकिन उसकी अनुपस्थिति या उसकी दुश्मनी हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया की स्थिरता एक नाजुक, जटिल नृत्य है। तो क्या ये कॉस्मिक हॉरर स्टोरी सच में हो सकती है? क्या आप आज रात चैन से सो सकते हैं? जवाब शुक्र है, एक दमदार हाँ है। चांद हमारी ओर नहीं गिर रहा है, असल में वो ठीक उल्टा कर रहा है। हर साल चांद हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो आज रात जब आप चांद को देखें, तो उसे डूम के संभावित अग्रदूत के रूप में न देखें। उसे वो देखें जो वो है, एक प्राचीन साथी। हमारा अंतरिक्ष यान धरती एक सुरक्षित और स्थिर रास्ते पर है, काफी हद तक हमारे सुंदर, निरंतर और सौभाग्य से दूरस्थ चांद के कारण।